देखो भाई कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिलेशन में। पहला रिलेशन था एम्प्टी रिलेशन, दूसरा रिलेशन था यूनिवर्सल रिलेशन, और इन दोनों को बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक रिलेशन है ये, ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली, यूनिवर्सल मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं जो क्लास 12th में सबसे मेन चीज है, जो नेक्स्ट तीन टाइप है। नेक्स्ट तीन टाइप के हैं, मैं स्टार्टिंग वन से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अलग कैटेगरी में, उसको अलग कैटेगरी में लाऊंगा। तो फर्स्ट टाइप जो आपको क्लास 12 में सबसे मेजर पढ़ना है, तो पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, क्या चल रहा है। और जितने भी रिलेशन पढ़ रहा हूँ ना, वो सब ए में पढ़ूंगा। मतलब जितने भी रिलेशन पढ़ाऊंगा वो सारे रिलेशंस इन ए। रिलेशन इन ए, रिलेशन इन ए का मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब पहला सेट भी ए है, दूसरा सेट भी ए है। यहाँ पर ए और बी नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर ले रहा हूँ रिलेशन इन ए, ठीक है। तो आपने लिखना है लेट x belongs to a relation is, let x belongs to a relation is called reflexive, a relation is called reflexive, a relation is called reflexive if for every a, for every a, for every a belongs to a, sorry, for every a belongs to a belongs to a belongs to r। मान लेते हैं एक एलिमेंट है ए सेट के अंदर, एक रिलेशन है, उसको मैं बोलता हूँ आर। एक रिलेशन, एक रिलेशन आर कहलाएगा रिफ्लेक्सिव अगर फॉर, इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, देयर बिलोंग्स ए बिलोंग्स टू आर, देयर बिलोंग्स ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ए है, कोई भी एलिमेंट ए है किस सेट के अंदर, ए सेट के अंदर, तो अगर वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाता है, तो मैं उस रिलेशन को क्या बोल देता हूँ, रिफ्लेक्सिव बोल देता हूँ। अभी फिलहाल लिखते जाओ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल समझ लो, अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट, कोई नहीं वैसे सारे एलिमेंट बता रहा हूँ, अगर सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन बनाएंगे तो उसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आती है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए सेट। मान लेते हैं दो एलिमेंट है ए और बी, वो किसके अंदर बिलोंग करते हैं, ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। अ रिलेशन आर, a relation R is called symmetric, is called symmetric, is called symmetric relation if AB belongs to R implies to BA belongs to R। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर दो एलिमेंट है ए और बी, किसके अंदर लाई कर रहे हैं, ए सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो रिलेशन आर सिमेट्रिक तब कहलाएगा अगर मुझे, लेट से कोई ए बी रिलेशन के अंदर है, ए बी रिलेशन के अंदर का मतलब होगा लेट से 1-2 रिलेशन के अंदर है, अगर 1-2 का मैंने उल्टा 2-1 भी रिलेशन के अंदर ढूंढ लिया, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और मैंने उसका उल्टा, मतलब 1-2 का उल्टा क्या होगा, 2-1, अगर मुझे हर ए बी का, हर हर एक ए बी का उल्टा बी ए रिलेशन के अंदर है, तो मैं उस रिलेशन को क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक। अब वो कैसे ढूंढने के क्या करेंगे, हम सब क्वेश्चन में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं, मान लेते हैं आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं, एक ए एलिमेंट, एक बी एलिमेंट, एक सी एलिमेंट। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कहाँ, किसके अंदर है, ए सेट के अंदर है। तो अ रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, रिलेशन आर इज कॉल्ड
ट्रांजिटिव रिलेशन if if AB belongs to R and BC belongs to R implies that AC belongs to R. मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब जो अगर ए बी आपको रिलेशन के अंदर मिला, ए बी रिलेशन के अंदर मिला, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 रिलेशन के अंदर आता है, और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो कि है बीसी। बीसी क्या होगा, लेट्स से आपका बी पर खत्म है ना, तो बी से ही शुरू ले लो। ये कहता है कि अगर ए बी रिलेशन के अंदर आपको मिला, बीसी आपको रिलेशन के अंदर मिला, बीसी मतलब लेट्स से 1 2 पे खत्म था ना, 2 3 अगर रिलेशन के अंदर है, आपने 1 2 को रिलेशन के अंदर ढूंढा, मिल गया, आपने 2 3 को रिलेशन के अंदर ढूंढा, आपको मिल गया, फिर आप ढूंढोगे 1 3। अगर आपको ये 1 और ये 3, फिर आप 1 3 को रिलेशन के अंदर ढूंढोगे, अगर आपको 1 3 रिलेशन के अंदर मिल गया तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिंपल सिंपल भाषा में रिफ्लेक्सिव बता रहा हूँ। एक ऐसा एलिमेंट अगर ए के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ ही रिलेशन बनाते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। अगर ए बी रिलेशन के अंदर है और उसका उल्टा बी ए रिलेशन के अंदर है तो रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी रिलेशन के अंदर है, बी सी रिलेशन के अंदर है, अगर ए सी भी रिलेशन के अंदर होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। और एक ऐसा रिलेशन जो तीनों को कवर करता है, तीनों मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, वो ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को बोलते